प्रतीक जी के बारे में मैं बता दूं कि प्रतीक जी का जन्म गुजरात में हुआ था। अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा के पश्चात अगले 4 वर्ष उन्होंने वैश्विक सभ्यताओं तथा सामूहिक मनोविज्ञान पर शोध किए। तत्पश्चात 7 वर्ष उन्होंने प्राचीन वैदिक ज्ञान का अध्ययन किया। साथ ही भारत भ्रमण करते हुए उन्होंने पाया कि वर्तमान समस्याओं का समाधान हमारे वैदिक शास्त्रों में है। इस हेतु उन्होंने वेजुकेशन करके एक वेबसाइट भी लॉन्च करी थी। तो पिछले माह हमने प्रतीक जी की जो एक पुस्तक आई है, सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, इस पुस्तक पर चर्चा की थी। आज हमारी उसी पुस्तक की चर्चा का दूसरा भाग है। तो प्रतीक जी, वेलकम अगेन, आपका स्वागत है। और बहुत बहुत आपके हमारे इनविटेशन के लिए प्रश्नों के साथ प्रारंभ करते हैं प्रतीक जी। तो जी। पिछली बार हमने जो कड़ी खत्म करी थी, हम वहां पे बात कर रहे थे कि ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर को प्रसन्न कैसे रखा जाए। तो ईश्वर जी। के बारे में चर्चा हो रही थी। उसी हम्म, कड़ी में अगला प्रश्न कुछ एक इस तरीके से आता है कि ईश्वर के अनेक अवतार हमें देखने को मिलते हैं। हम्म, कहीं 10 अवतार, कहीं 24 अवतार, अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगह अलग अलग संख्या मिलती है। तो एक जी। कंफ्यूजन सा है मन में। तो उसके हम्म, बारे में बताइए कि ईश्वर के आखिर कितने अवतार हैं। यह टॉपिक एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यही लगता है कि भगवान के 10 अवतार हैं। वैसे तो अधिकतर लोगों को यह भी नहीं पता है कि अलग अलग भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार है, वैसे ही शिव जी के भी 10 अवतार अलग हैं। और भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है वो की मुख्य अवतार है, जो हमें पता है उनके बारे में। उनके अतिरिक्त जो मुख्य अवतार के सिवा भी जो और अवतार है, इनके बारे में हमने हमारा बॉस पुस्तक है जो सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, उसका अंग्रेजी वर्जन है बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति। उसका सेकंड चैप्टर है परमात्मा का मूल ज्ञान, यानी कि ईश्वर का मूल ज्ञान। उसके अंदर हमने डिटेल में बताया है कि भगवान के कुल अवतार है कितने, वैसे ईश्वर के कुल अवतार है कितने। 10 नहीं, 24 नहीं, 100 निकट भी नहीं, 1000 वो भी नहीं। कितने हैं उसके बारे में फिर हमने पूरे चैप्टर में बताया। फाइनल आंसर बताया उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि अवतार कितने हैं। उससे पहले यह जानते हैं कि अवतार के प्रकार कितने हैं। जैसे कि इसी बुक के अंदर उसी पेज पर जिनके पास पुस्तक है वो 31 नंबर का पेज निकाल सकते हैं। 6 प्रकार के अवतार हैं। प्रकार की बात हो रही है, अवतार की नहीं। प्रकार कौन से हैं अवतारों के? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और सत्यावेश अवतार। यह मुख्य 6 प्रकार हैं। उसके बाद भी अंश अवतार, अंशांश अवतार, ये सारी तो अलग ही बात है, तो हम अंदर जा भी नहीं रहे। परंतु मुख्य 6 प्रकार के अवतार है, जिसमें पुरुष अवतार है। उसमें भगवान विष्णु के ही 3 प्रकार के पुरुष अवतार हैं। जैसे कि पहले है कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे है गर्भोदक्षाय विष्णु और तीसरे है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। सबसे जो सारे ब्रह्मांडों के बाहर जो रहते हैं वो है कारणोदक्षाय विष्णु, जो कि कारण सागर में लेटे हुए हैं। और उनके शरीर के एक एक द्रव्यों में से, छिद्रों में से जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में वापस समा जाते हैं। उन सभी ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु होती है, जिनको हिरण्यगर्भ विष्णु भी कहा जाता है, और जो कि अनंत शेष की सैया पर लेटे हुए। और उसके उसके उनके जो नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो ब्रह्मा जी के लोटस के स्टेम के ऊपर सारे जो लोक बने हुए हैं 14, उसमें सबसे मिडल में जहाँ पर भूमंडल स्थित है, उसके ऊपर क्षीर सागर है, और इस क्षीर सागर के ऊपर क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। यह 3 हुए पुरुष अवतार। वैसे ही फिर लीला अवतार है, जो कि 24 है, जो श्रीमद् भागवतम के और अलग अलग पुराणों में भी इनके बारे में बताया गया है, जो कि है सनत कुमार, नारद जी, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, यज्ञ अवतार, नर नारायण, कर्दमी कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हंस, ध्रुव प्रिया, कृष्णगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कुर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, राघवेंद्र, भार्गव यानी परशुराम जी, राघवेंद्र यानी श्री राम जी, व्यासदेव, प्रलंबरी राम, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। उसमें 1-2 अवतार के लेकर अलग अलग जगह डिफरेंट हमें यह जानने को मिलता है कि
प्रलंबरी बलराम जी की जगह पर किसी और को रख दिया, इनकी जगह किसी और को रख दिया, परंतु रफली 24-25 के आसपास रहते हैं। वैसे फिर तीसरे प्रकार के जो है वो है गुण अवतार। गुण अवतार होते हैं 3 प्रकार के। गुण जो है प्रकृति के गुण वो 3 प्रकार के हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। वो 3 गुणों के अधिष्ठाता है, उनके रूप में भगवान अवतार लेते हैं। मतलब कि अब भगवान अपने ही आप को 3 रूपों में विभाजित कर कर वो लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण का शासन करते हैं। फिर किसी ने प्रश्न पूछा है कि भगवान है बोलकर प्रूफ क्या है। मेरा दोस्त मेरे को सवाल कर रहा है, आपके इस प्रश्न का भी जवाब देंगे समय लेकर अच्छे से चिंता मत कीजिए। पर हाँ, जैसे कि गुणावतार की हम बात कर रहे थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है रुचि जी। यहाँ पर प्रश्न आते जा रहे हैं चैट बॉक्स में, तो हाँ, मैं वो प्रश्न मैं नोट करती चलूंगी, तो एक साथ ओके हम प्रश्न बाद में ले लेंगे प्रतीक जी। ओके, ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। ब्रह्मा जी जो कि रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, जो सर्जन का कार्यभार लेते हैं। भगवान विष्णु हैं जो कि सतोगुण रूप में होते हैं, तो क्योंकि वो संचालन का भार लेते हैं। और भगवान महेश शिव जी वो तमोगुण के, क्योंकि वो विनाश का कार्य हाथ में लेते हैं, कार्यभार हाथ में लेते हैं। वैसे ही फिर मनवंतर अवतार है, जो हर मनवंतर में जो 14 मनु होते हैं वो सारे भगवान के ही अवतार माने गए हैं, जिसके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम 5वें और 13वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही फिर युग अवतार है, जो कि प्रत्येक युग में भगवान अपने रंग, अलग अलग रंग के साथ आते हैं। वैसे ही छठे हैं शक्त्यावेश अवतार, जो कि अपनी शक्तियों को आवेश रूप में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर आते हैं, वो आवेश करते हैं और उससे उसको भी एक अवतार माना जाता है। जैसे कि ज्ञानावेश अवतार है चार कुमार, भक्त्यावेश अवतार है नारद जी, सृष्टि शक्त अवतार है ब्रह्मा जी, अनंत शेष है वो भूत धारण शक्ति के साथ आते हैं। फिर शेष नाग है वो स्वसेवा शक्ति। वैसे कपिल और ऋषभ है भगवद आवेश। वैसे सारे जो आपको पढ़ने हैं तो यहाँ पर हमने लिस्ट दिया है। तो प्रश्न का अंतिम जो आंसर है उसके बारे में यदि आंसर दे तो यह होगा कि निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान के कितने अवतार। जैसे समुद्र की लहरों की कोई सीमा नहीं होती है, वैसे ही भगवान के अवतारों की कोई सीमा नहीं होती। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे चैप्टर के तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में इसके बारे में बताया है कि भगवान के अनंतों अवतार हैं, आप गिन ही नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली आप गिन ही नहीं सकते हैं। परंतु यदि मेजोरिटी की भी बात करें ना, तो इतने अनंत अवतार जो हमने गिने वही है। फिर हर मनवंतर में, हर कल्प में, हर ब्रह्मांड में कॉन्स्टेंटली जैसे एक क्या बोलते हैं, समुद्र में जैसे लहरें आती ही रहती है, कोई अंत नहीं होता, ऐसे ही भगवान के अवतार होते ही रहते, कोई अंत नहीं होता। यहाँ पर आपका जवाब है भगवान के कितने अवतार हैं। और इसी में साथ के साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ सा ही प्रश्न है कि ईश्वर है, उसका प्रूफ क्या है। लोग प्रूफ मांगते हैं कि ईश्वर है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस पर्टिकुलर प्रश्न को इतनी बार आंसर किया गया है, हमने खुद ने भी किया है, हजारों लोगों ने किया है, काफी साइंटिस्ट तक ने किया है। लोग जनरली ऐसा मानते हैं कि साइंटिस्ट एथीस्ट होते हैं, बट एक बुक है, इसका नाम भूल गए हैं हम, इसके बारे में हमने एक हमारे रील में भी बताया था। एक बुक है ऑस्कर विनिंग, जिनके अंदर सारे ऑस्कर विनिंग जो साइंटिस्ट हैं उनका लिस्ट है, और उनके ऊपर रिसर्च किया गया था कि व्हाट मेक्स दिस साइंटिस्ट सो ग्रेट कि उनको ऑस्कर मिला है। ऑस्कर नहीं, सॉरी, वो क्या होता है, एक होता है ना नोबल विनिंग जो, यस, नोबल पुरस्कार जिनको मिलता है। तो उसके अंदर बताया गया है कि 94 या 96% जितने भी साइंटिस्ट है वो सारे के सारे थीस्ट हैं। बेयरली 4 से 5-6% ही ऐसे साइंटिस्ट है उन नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से कि जो कि एथीस्ट है। आप जितने भी हम मतलब वेस्ट के भी जो साइंटिस्ट है, भारत के तो सारे के सारे साइंटिस्ट थीस्ट है, ठीक है, क्योंकि सारे ऋषि मुनि और वो लगते हैं।
परंतु वेस्ट में भी देखो ना, तो आइंस्टाइन देख लो या फिर न्यूटन देख लो, अब जितने भी देख लो, अधिकतर सारे के सारे थीस्ट थे, सभी भगवान पर विश्वास करते थे। हमारे यहाँ भी मॉडर्न टाइम में जो ऋषि नहीं थे, वो ऐसे भी साइंटिस्ट की बात कर लो तो सारे के सारे भगवान में मानने वाले थे। ठीक। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों कोई अलग चीज नहीं है। जो व्यक्ति सच में विज्ञान को डेप्थ में स्टडी करता है ना, उसको यह बात क्लियर है कि यह फंडामेंटल चीज है कि कोई भी चीज बाय चांस नहीं हो सकती, कोई भी वेल डिजाइंड चीज बाय चांस नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फोन है, ठीक है, ये कितनी चीजों से बना है? अधिकतर सिलिकॉन है, फिर सिलिका है, फिर जो कंपोनेंट है एल्यूमिनियम है, फिर अंदर कुछ सिल्वर होता है, कुछ मेटल होता है, डिफरेंट डिफरेंट ये है, वो चिप्स है, स्क्रीन है, कांच से बना है। ये सारी चीजें मैं एक साथ एक जगह पर एक बक्से में रख दूं और लेट से एक को कोई बम जलाकर उसके सुतली बम डाल दूं उसके अंदर और धड़ाक करके उसको उड़ा दूं, तो क्या फोन बन जाएगा क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। सो एनीथिंग, यदि इतनी एक यह इतना नॉर्मल सी चीज भी यदि इतने बाय चांस नहीं बन सकती, तो यह कैसे हो सकता है कि यह जो हमारा हमारा शरीर, जिसने डॉक्टरी भी ठीक से पढ़ी है ना, उसको पता होगा कि हमारा शरीर कितना जटिल मशीन है। वो यंत्र है, लिटरली यंत्र है। और ना ही सिर्फ ऐसा कि हाँ यहाँ हड्डी है तो वो ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, मसल है तो ऐसे काम करता है, ये मसल ऐसे खींचता है, ये बाइसेप मसल है तो वो पुलिंग में आता है, ट्राइसेप मसल पुशिंग में आता है। मैं इतने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप माइक्रो लेवल पर भी जाएंगे ना, तो वो कितना प्रिसाइज है कि जब कोई कट भी लगता है तो कैसे सारी रक्त वाहिनियां है, वो एक पर्टिकुलर प्रकार के ब्लड सेल्स को इनको यहाँ पर लाती है, क्लॉट बनाती है, उसको हील करती है ऑटोमेटिक, और सब काम करती है। यदि आप यह भी जानोगे ना, सो इट इज इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन कि यह चीज ऑटोमेटिकली बन सकती है बाय चांस। फिर इसके बाद लोग यह आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एवोल्यूशन से चीजें हो सकती है, ट्रायल एंड एरर से चीजें हो सकती है, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जो डार्विन का लोग ज्यादा, खुद डार्विन को जितने खुदों ने पढ़ा नहीं है, यदि आपने डार्विन की थियरी भी खुद ने उनके लिखी हुई पढ़ेगी ना, तो आपको पता चलेगा उसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइम उन्होंने बार बार यह चीज बताया कि ये मेरी धारणा है, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, दिस इज वेरी मच जस्ट अ थ्योरी, मुझे लगता है, इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट नॉट हैव हैपेंड। उन्होंने कॉन्स्टेंटली इस चीज पर बार बार प्रेस किया है। पर जो लोग पढ़ते हैं ना, जो अधूरा ज्ञान रखते हैं, वो लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो डार्विन बोल रहा है, सही बोल रहा है, जबकि डार्विन खुद बोल रहा है कि आई माइट बी राइट और माइट बी रॉन्ग, कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है, इनफैक्ट देयर आर हायर चांसेस दैट ही इज रॉन्ग, मतलब वो खुद ऐसा मान रहे हैं। और इनके भी साइंटिस्ट, उनको भी गलत प्रूफ करने वाले काफी सारे साइंटिस्ट आ चुके हैं, उन्होंने काफी डार्विन की थियरी के ऊपर भी काफी सारी बुक्स लिखी हुई है। तो जिन लोगों को यह लगता है कि नहीं नहीं हम तो चांस से आए हैं, ऐसे ही कहीं से आ गए हैं, तो फिर अभी आप काफी समझिए कि काफी अभी क्या कॉन्शियसनेस के लो लेवल पर है। जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर अ व्हाइल, अब थोड़ा वो शुरू कीजिए। काफ़ी सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस कभी भी प्रूव भी नहीं कर सकता है। आप यदि हमारी पुस्तकें पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य पुस्तक है हमारा, इसके अंदर हम जो वीर्य की ताकत के बारे में बता रहे हैं, इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि गुजरात में एक प्रहलाद जानी करके एक व्यक्ति थे, एक साधु थे, जो कि बचपन से कुछ खाए नहीं थे, मतलब कुछ साल के थे, उसके बाद उन्होंने पूरे 70 साल तक कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी पीकर और सूर्य प्रकाश से जिंदा रह रहे थे और एकदम हेल्दी थे, अच्छे से रह रहे थे। इस व्यक्ति को इतने सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, सब किया, नोबडी कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग कि कैसे यह व्यक्ति जिंदा हो सकता है इतना हेल्दी होकर विदाउट ईटिंग एनीथिंग। कॉन्स्टेंटली उनको वॉच में रखा गया था, कैमरा में, सीसीटीवी में रखा गया था, अंदर रखा गया था, उनके अपनी लैब में रखा गया था। 2-3 ऐसी टीम आई थी, विदेशी आई थी, भारतीय टीम आई थी साइंस की, नोबडी कुड प्रूव एनीथिंग। सो इतना समझिए कि विज्ञान हमारा जो वैदिक विज्ञान है, जो
उसके अंदर तो यहाँ बताया जाता है कि वैदिक विज्ञान का पार्ट है, एक है भौतिक विज्ञान और एक है स्पिरिचुअल विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जहाँ एंड होता है वहां पर स्पिरिचुअल विज्ञान शुरू होता है, जबकि मॉडर्न विज्ञान का यही है कि जो परसीवेबल चीजें हैं उसी को विज्ञान मान बैठे, जो इम्परसीवेबल चीजें हैं उनकी तो बात ही यहाँ पर नहीं आती। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, हम पूरा बात करने नहीं बैठेंगे, बट मे बी इन जी सून फ्यूचर कभी ऐसा वीडियो बनाएंगे या फिर पूरा लाइव इसके ऊपर ले सकते हैं कभी। बिल्कुल लेट्स बिल्कुल। सी जी इन फ्यूचर, बट जी यस, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज जीरो डाउट इन इट। और लोग यह भी पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है? किसने भगवान को देखा है? देखा है तो आए मेरे सामने। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है, यदि किसी ने भगवान को देखा भी है, लेट्स से मैंने देखा है, हाउ विल आई प्रूव यू कि मैंने भगवान को देखा है? प्रूव भी कैसे करूंगा? हजारों लोग हैं जी जो कॉन्स्टेंटली जीवन में भगवान को फील करते हैं, और उसमें भी हजारों लोग ऐसे भी हैं हमारे यहाँ साधु हैं जिन्होंने लिटरली फेस टू फेस भगवान को देखा है। और साधु, काफी ऐसे साधु, बहुत सारी चीजें हैं इनफैक्ट इसके ऊपर बोलने पर, बट द थिंग इज दिस थिंग सेट्स ऑन अ हाफ लॉजिक। जब आप डिबेट करते हो ना इस चीज पर, तो जनरली सामने जो एथीस्ट मेंटालिटी के लोग हैं वो हाफ लॉजिक पर अपने लॉजिक्स रखते हैं, एंड समटाइम्स सेम नॉलेज पर बेस नहीं है तो हम लॉजिक एक दूसरे के सामने रख भी नहीं सकते। देयर आर मैनी थिंग्स, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दिस थिंग कि आपके अंदर जितनी सुकृति होती है इतनी ज्यादा आप भगवान में मानना शुरू करते हो। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर सुकृति बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली, यदि वो कितना भी एथीस्ट है, समय आने पर वो ऑटोमेटिकली थीस्ट बन जाएगा। एनीवेज, इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे, अभी हम किसी अगले प्रश्न पर बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी। एक जैसे सबसे हायर, जो सबसे सुप्रीम कैटेगरी पर हम माने कि जैसे ईश्वर हैं ऊपर, और फिर एक कैटेगरी आती है देवताओं की। तो जी एक जगह आपने पुस्तक में लिखा है कि कोई भी मनुष्य देव बन सकता है, देवता बन जी सकता है। जी। तो वो बात थोड़ी सी स्पष्ट कीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको यह प्रश्न पूछने वाले अलग अलग लोग हो सकते हैं। एक तो ऐसे लोग जिनको प्योरली क्यूरियोसिटी है, और एक तो एक तो ऐसे लोग स्वयं जिनको बनना लोभ चाहते आता हैं। है। हाँ, लोभ आ जाता है, अरे सच में ऐसा हो सकता है, पर एक कैसे तो बनना चाह सकते हैं, मुझे भी मतलब बनना है। सिर्फ लोग नहीं, एक स्पिरिचुअल फीलिंग भी हो सकती है कि क्या मैं मनुष्य से ऊपर उठ सकता हूँ, क्या ये जी, संभव है? इट इज वेरी मच पॉसिबल, संपूर्ण रूप से संभव है। कोई, देखिए, एक तो मनुष्य से ऊपर उठना तो कोई इतना इतना कठिन बात नहीं है। हमारे यहाँ भारत में तो यह इनफैक्ट कल्चर है कि जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, किसी पुण्यशाली व्यक्ति का, तो यह कहा जाता है कि वो देवगत हो गए, मतलब कि वो देव हो गए। बोला भी यही जाता है कि वो देव हो गए, वो स्वर्ग चले गए, वो देव हो गए। तो मनुष्य से ऊपर तो वो वैसे भी उठ गए, सो दैट इज नॉट इवन अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। परंतु जो हम मुख्य देवता पदों की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में, जो आपका प्रश्न है उसके बारे में हम बात करेंगे कि देवता कैसे बना जाए। उससे पहले यह जानते हैं कि देवता कौन होते हैं। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप ये जो तीसरा चैप्टर है हमारा, देवी देवता का मूल ज्ञान, 40 पेज नंबर है, 40वां, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि देवता कौन होते हैं। हर छोटी या बड़ी योजना को ठीक चलाने के लिए पद अनुसार प्रशासन की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी। तो देवी देवता इस ब्रह्मांड की योजना के वे अनुक्रमित पद या उपाधियां हैं जिन्हें ब्रह्मांड के प्रशासन का उत्तरदायित्व तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। देवताओं के लक्षण कौन से हैं? देवता का पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देवता का पद मुख्यतः शास्त्रोक्त निश्चित कठिन कार्मिक पवित्रता तथा तपोबल की आवश्यकताओं को पूरा करके या फिर केवल भगवान को प्रसन्न करके पाया जा सकता है। यहाँ पर हमने 2-3 चीजों की बात की। एक तो है कार्मिक पवित्रता, कठिन कार्मिक पवित्रता तथा तपोबल की आवश्यकताओं को पूरा करके। मतलब कि एक शास्त्र में यह बात आती है कि यदि आपको इंद्र बनना है, इंद्र के इस उपाधि पर आपको बैठना है,
आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं। यदि आप 100 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली कर सकते हैं तो आप फिर आपको इंद्र की उपाधि मिल जाती है। इनफैक्ट यदि आप ऐसा करते भी हो तो भी इन बिटवीन इंद्र खुद ही आकर आपको आपके बीच में अड़चने डाल देंगे। दूसरी बात, आप तपोबल से आप इंद्र की उपाधि प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यदि आप पौराणिक जो कथाएं पढ़ोगे तो बार बार यह आपको पढ़ने को उसके अंदर भी मिलेगा कि कोई ऋषि तप कर रहे थे और इंद्र ने उनका तप भंग कर दिया। क्यों? कि जब कोई ऋषि तप करते हैं और एक हद से ज्यादा तपोबल में आ जाते हैं तो उनके पास इतना तपोबल आ जाता है कि वो इंद्र का पद प्राप्त कर सकते हैं राइटफुली। इसीलिए इंद्रदेव अपना आसन है जो अपना जो थ्रोन है उसको बचाने के लिए फिर वो उनको डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे उनका तप वहां पर भंग हो जाए। वैसे ही तीसरा जो हमने बताया वो यह है कि भगवान को प्रसन्न करके, जैसे कि भगवान को यदि आप प्रसन्न करते हो, एक उदाहरण है बलि महाराज का। बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया, उनको, वो स्वयं तो राक्षस थे इनफैक्ट, फिर भी उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया अपने समर्पण से और भगवान ने उनको ऐसे ही दे दिया। उनको बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगले मनवंतर में आपको हम इंद्रासन दे देंगे। तो भगवान ने ऐसे ही दे दिया। तो भगवान को प्रसन्न करके भी आप जो देवता की उपाधि है यहाँ आप प्राप्त कर सकते हो। अब शक्तियों के बारे में यदि बात करें, और तीसरा एग्जाम्पल यह है कि जैसे कि केवल श्री नारायण को प्रसन्न करके बाली महाराज ने इंद्रलोक और ध्रुव महाराज ने ध्रुव लोक प्राप्त किया। देवताओं को शक्ति उनके दैवीय पद से मिलती है तथा उस दैवीय पद को शक्ति भगवान द्वारा सौंपी गई होती है। देव के पदों पर बैठे लोग हर कल्प में बदलते रहते हैं। जैसे कि वर्तमान में देवराज इंद्र के पद पर पुरंदर नाम के व्यक्ति बैठे हैं, जिसपे आने वाले कल्प में बलि महाराज बैठेंगे। वर्तमान में सूर्य देव के पद पर विवस्वान नाम के व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसपे अगले कल्प में कोई और बैठेगा। अपने जीवन के अंत में अधिकतर समय वे अपनी उत्तम सेवा और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति के कारण अन्य उच्च पदों पर आसीन होते हैं, परंतु कभी कभी वे निचले पदों में भी गिर जाते हैं या फिर मनुष्य योनि में भी वापस आ जा सकते हैं। तो यह देवताओं का स्थान भी कोई परमानेंट स्थान नहीं है। व्यक्ति एक बार यह भी हो सकता है कि देवता बन गए, फिर देवता बनने के बाद भी उनका फिर उनकी अधोगति हुई और वो फिर किसी और योनि में आ गए। जैसे कि एक बार इंद्रदेव एक पिग की योनि में, सूकर की योनि में भी आए थे। इसका एक पूरा यह भी है, पूरा भागवतम के अंदर इसका पूरा कथा है, कैसे इंद्र भगवान भी शाप के कारण वो सूकर की योनि में आ गए थे। और उनको सूकर का योनि इतना पसंद आ गया था, सुअर का, कि जब नारद मुनि उनको लेने आए, बोले कि चलो आपका श्राप का अवधि खत्म हो गया है, अभी चलिए आपको इंद्रासन वापस मिलेगा। बोले क्या होता है ये इंद्रासन? मुझे मेरे इतने सारे बीवी बच्चे हैं, देखो ये इतने सारे 400-500 जितने मेरे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, इतना अच्छा सा कीचड़ मेरे को मिला है, मैं इतना अच्छा कीचड़ छोड़ के थोड़ा ये किसी आपके तुम्हारे रैंडम थ्रोन के लिए मैं आ सकता हूँ। तो यह एक्चुअली यह पूरी कथा आपको यह सिखाती है कि योनियों में कितना अटैचमेंट होता है। मनुष्य को, हमको हमारे इन सारी उपाधियों के लिए इतना अटैचमेंट हो जाता है कि भाई हाँ मैं ये कर लूँगा, या फिर मैंने ये कर लिया, मैंने इतना ज़मीन खरीद लिया, या फिर मैंने इतना प्रॉपर्टी बसा लिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया, मेरे इतने बीवी बच्चे हो गए, मैंने इतने क्या बोलते हैं, मैंने इतनी सारी बड़े बड़े काम कर लिए। तो हमारा यह अटैचमेंट वो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही क्या बोलते हैं सहज है। और यह सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं है, तो प्राणियों की बॉडी में भी यही है। हमें लगता है कि यही सारा सुख है, परंतु रियल सुख तो हमको पता भी नहीं है कि क्या है। इस लेवल का हमारा आत्मा का स्वभाव है कि हम इतने अटैच हो जाते हैं कि इंद्रदेव स्वयं अपना इंद्रासन छोड़कर सुअर की योनि से अटैच हो जाते हैं। फिर उनको नारद मुनि फिर फोर्सफुली ले जाकर रखते हैं, तो फिर वो बोलते अरे भाई कहाँ मैं खो गया था, सुअर की योनि से मैं अटैच हो गया था। दिस इज द लेवल ऑफ जीव। हम जीव का, हमारी आत्मा का जो कंडीशन लाइफ है, जो गुणों में जो हम अभी घूम रहे हैं, वो इस प्रकार का हमारा हालत है। हालांकि देवी देवताओं का बात निकला है तो एक और छोटा सा बात बता देंगे। देवी देवताओं में सारे के सारे देवी देवताओं का आप स्थान नहीं ले सकते। जैसे कि कुछ है
जिनके जो स्थान नहीं है, जो व्यक्ति है लिटरली, जैसे कि भगवान नारायण स्वयं व्यक्ति है, आप भगवान नारायण नहीं बन सकते, ठीक है। भगवान शिव वो भी व्यक्ति है, आप वो नहीं बन सकते। तो यह दो मेन है। बाकी ब्रह्मा जी एक उपाधि है, ब्रह्मा जी की उपाधि के ऊपर भी काफी बार लोग तप से भी पहुंचते हैं। यह ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति आई थिंक 100 बार इंद्रासन पर विराजमान होते हैं, तब फिर उनको तब फिर वो बनते हैं लतव्य, यानी कि जो वायुदेव हैं, वायुदेव के अंदर ट्रेनिंग होती है जिनकी, वो लतव्य नाम है, लतव्य या फिर लतव्य ही नाम है आई थिंक, वो लतव्य देव हैं, वो बनते हैं, फिर वो वायुदेव बनते हैं, फिर वायुदेव फिर ब्रह्मा जी बनते हैं। सो ये सारा हायरार्की है। हमारे पास सारा नॉलेज इतना ओपनली अवेलेबल नहीं है, पर इतना जो थोड़ा अवेलेबल है उससे हम कुछ आइडिया ला सकते हैं। सो आई थिंक दिस शुड आंसर तो योर मतलब वो क्वेश्चन। देवताओं की जो संख्या है वो स्थिर नहीं है, और जी ये जो है जैसे सूर्य है ये एक तरीके से पद है, यहाँ पर अलग अलग बैठते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि अभी वैवस्वत बैठे हुए हैं सूर्य के जी स्थान पर। जी तो संख्या स्थिर नहीं है, तो हमारे वो जो चला है ना 33 करोड़ देवता, वो कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई उसकी, कैसे ये नंबर आया? आई थिंक ये 33 करोड़ वाला हमने पिछली बार लिया था ना प्रश्न। नहीं, ये बात नहीं हुई थी 33 करोड़ नहीं हुई की। थी। हाँ, तब तो ये नहीं बड़ा नहीं, इंटरेस्ट, इस विषय पर हाँ। इसका भी हम बात कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, 33 करोड़ 33 कोटि, इसका बड़ा डिबेट चलता है, बहुत समय से चल रहा है। इसी चैप्टर में आप नेक्स्ट पेज से यदि आप पढ़ोगे तो आपको पूरा डिटेल में संख्या के साथ गिना कर बताया गया है कि कौन से देवता है, कहाँ कहाँ है, कौन सी कैटेगरी है, सारा का सारा हमने इसके अंदर बताया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु हम आपको ब्रीफ गणना कर कर इसका आंसर दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से, और त्रिदेवी सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती से। उनके भी प्रकार हैं। भगवान विष्णु के जो 3 विष्णु स्वरूप है, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, और 24 विष्णु स्वरूप है, वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, संकर्षण, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, अच्युत, उपेंद्र, प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, नरसिंह, जनार्दन, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, मनाभ, दामोदर, हरि और कृष्ण। यह 24 विष्णु स्वरूप है जो कि वैकुंठ से पहले एक्सपेंशन में आते हैं। उसके बाद 12 प्रकार की सरस्वती माता के जो रूप है, महाविद्या, महावाणी, भारती, सरस्वती, आर्य, ब्राह्मी, महादेनु, वेदगर्भ, ईश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। वैसे 8 लक्ष्मी के हैं। आदि लक्ष्मी, एक्चुअली लक्ष्मी माता के बहुत सारे हैं पर मुख्य 8 है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। वैसे माता गौरी के उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रुतमा, कृष्णा, हिमवती, रंभा, सावित्री, श्रीखंड, तोता और त्रिपुरा। वैसे ही क्षेत्रीय देवियां हैं जो कि 200 से ज्यादा है ऑलरेडी हमारे अभी भारत में। उसके बाद 33 प्रमुख देवता, 36 दूषित देवता, 10 विश्व देवता, 12 साध्य देव, 64 आभास्वर देव, 49 मारुत और 220 महाराजी। ऐसे 424 देवता है। इनके बारे में नवालिंगानुशासन नाम के एक शास्त्र में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। फिर गण है जो कि देवताओं की, जैसे कि उप देवता के समान आप उनको गिन सकते हैं, वो तो असंख्य है। जैसे कि भगवान शिव के जितने होते हैं उनको गण होते हैं, उनको शिवगण कहते हैं। इंद्र के गण को इंद्रगण कहते हैं, जो कि सेना, सेवक और घनिष्ठ सहयोगी के समान होते हैं। वैसे ही सारे देवताओं के गण होते हैं। उन सभी देवता, जैसे देवों के देव देवाधिदेव महादेव हैं, वैसे सभी गणों के नेता गणाधिपति गणपति गणेश है। तो उनको भी हम अभी नहीं गिन रहे हैं। वैसे सारा ऐसा हमने डिटेल में बताया है, पूरा नहीं जाएंगे हम, पर हाँ। फिर ग्रह देवता है, फिर द्विस्थानीय देवता है, मध्य स्थानीय देवता है, पृथ्वी स्थानीय देवता है, पातालोकीय देवता है, नक्षत्र है, पितृलोकीय है, दिक्पाल है। ये सारे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, यदि ऋग्वेद में सिर्फ 2 सूक्तों में 3339 देवताओं का उल्लेख किया गया, सिर्फ ऋग्वेद में सिर्फ 2 सूक्तों में। मत्स्य पुराण में कई सौ देवियों का सूची भी है, और अप्सराओं की संख्या देखें तो वो 60 करोड़ को पार करती है। ऑन टॉप ऑफ दैट यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किमपुरुष आदि असंख्य अर्ध देवता भी है। तो यदि इन सभी को गिने, ऑन टॉप ऑफ दैट जब आपके पूर्वज लोग
या फिर आपके माता पिता जो कि पुण्यशाली हैं, वो जब उनका जब देहांत होकर वो स्वर्ग में जाते हैं तो वो भी देवगत होते हैं। वो शासन देवता नहीं होते कि जो शासन करते हैं, चीजें कंट्रोल करते हैं, परंतु वो देवगत ही गिने जाते हैं क्योंकि वो स्वर्ग में रहने वाले हर किसी को देव कहते हैं। एक्चुअली देव तो बहुत लोगों को कहते हैं, ब्राह्मण को भी देवता कहते हैं, पति को भी देवता कहते हैं, गुरु को भी देवता कहते हैं। तो जो व्यक्ति पालन करता है उनको देवता कहते हैं वैसे देखे तो। पर हाँ, स्वर्ग में रहने वाले भी हर किसी को हम देवता कहते हैं। तो ना ही 33 कोटि है, ना ही 33 करोड़ है, असंख्य देवता है। जैसे हमारे यहाँ मनुष्य की संख्या बदलती रहती है, वैसे भी वहां पर देवों की संख्या बदलती रहती है। यहीं पे आपने बीच में कुछ अर्ध देवताओं के नाम लिए थे, यक्ष, किन्नर, गंधर्व। ये और जी भी कई जगह वाल्मीकि रामायण में भी मैंने पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है। तो ये क्या है? ये यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ऐसे 4-5 नाम आते हैं जो जी, हमेशा प्रश्न मुख्य आता है मुख्य कि इतने हैं, वैसे बहुत है पर मुख्य मुख्य इतने हैं: यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किमपुरुष और आदि आदि। ठीक है, जैसे कि गंधर्व है वो म्यूजिशियन है, वो देवताओं के म्यूजिशियन है। वो सबसे ज्यादा मधुर कंठ वाले और सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं सारे वाद्यों में। जो स्वर्ग के अंदर, जो स्वर्ग के देव हैं, उन सभी के प्लेजर के लिए गाना गाते हैं, वीणा बजाते हैं और जो भी मतलब म्यूजिकल चीजें हैं वह करते हैं। वैसे ही यक्ष है, यक्ष छोटे होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, उनकी तोंद ज्यादा होती है। तो गणपति जी है, उनका शरीर भी यक्ष के शरीर से बना है। तो गणपति जी का शरीर आप देख पाओगे, उनकी तोंद होती है, बड़े होते हैं, नाटे होते हैं। तो वह यक्ष होते हैं। यह भी अर्धदेव है। यक्ष यक्षिणी, जो आप तंत्र में जाओगे तो काफी ऐसे तंत्र भी आते हैं, तंत्र साधनाएं भी आती है, तो अलग अलग प्रकार की आती है। उसके में भी आप यदि सिर्फ रैंडम गूगल करोगे फिर भी आपको मिल जाए। वैसे भी किन्नर होते हैं, किम पुरुष होते हैं, ये सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें काफी लोगों के रूप अलग अलग होते हैं, जो कि हम आजकल लोग हॉलीवुड में देखते हैं कि आधे घोड़े होते हैं, आधे आधे पुरुष होते हैं, आधे किसी और बॉडी के होते हैं, आधे किसी और बॉडी के होते हैं। ये सभी किम पुरुष में आते हैं, जिनकी अलग अलग बॉडी होती है, आधी बॉडी किसी और की, आधी बॉडी किसी और की। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी डिजायर के अनुसार अपना शरीर उनको प्राप्त होता है। ये सब किम पुरुष में।